बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए खतरे की घंटियां बज गईं। बड़ी तबाही ने सर उठा लिया। क्या पाकिस्तान इस मुसीबत से बच पाएगा या नहीं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में ममालिक एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए, उन्हें तबाह करने के लिए उनके अंदर ऐसी ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं कि जिससे ये अंदाजा होता है कि उन्हें यकीन हो चुका है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, जब कुदरती आफात आती हैं तो फिर वो ये नहीं देखती कि कौन सा मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है, कौन सा मुल्क टेक्नोलॉजी से कितना ज्यादा लैस है और कौन सा मुल्क कितना ज्यादा अमीर है और किसकी कौन सी एजेंसियां बहुत ताकतवर हैं। तो दोस्तों, इंडिया के हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही ने सर उठा लिया है। ये तबाही सिर्फ पाकिस्तान, भारत या नेपाल, श्रीलंका के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए है। हालिया दिनों में पहाड़ी सिलसिले के खित्ते में रमा माह और लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से दर्जनों अफराद तो हलाक हो चुके हैं, मकानात और इमारतें बह गई हैं। नेपाल और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और माहिरीन ने कहा है कि कमजोर तामीरात के साथ तूफानी बारिशें खित्ते में मजीद तबाही और आफात का बायस बन रही हैं। ताहम बुलंदी पर वाक़े इलाकों में बारिशों में गैर मामूली इजाफा खित्ते को मजीद खतरनाक बना रहा है। एक हालिया तहकीकी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि हिमालय समेत दुनिया भर के बुलंद पहाड़ी सिलसिलों की इन बुलंदियों पर मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं, जहां पर माजी में कभी ज्यादातर बर्फबारी हुआ करती थी। साइंसदानों का कहना है कि इस तब्दीली ने पहाड़ों को मजीद खतरनाक बना दिया, क्योंकि जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे से न सिर्फ बारिशें होती हैं बल्कि यहाँ पर बड़ी बर्फ भी पिघल जाती है। बारिश का पानी भी मिट्टी को नरम कर देता है, जिसका नतीजा लैंडस्लाइडिंग, चट्टाने गिरने, सैलाब और मलबे के बहाव की सूरत में निकलता है। उन इलाकों में मिट्टी और गारे से भरा पानी और टूटे पत्थर पहाड़ों से नीचे की तरफ बह जाते हैं और तहकीक में बताया गया है कि बुलंदियों पर गर्म दर्जा हरारत शदीद बारिशों को बढ़ावा देता है और खास तौर पर शुमाली निस्फ कुर्रा के बर्फानी इलाकों में। ये नताज 2019 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज उसकी खसूसी रिपोर्ट से मुताबिक रखते हैं, जिसमें कहा गया था कि ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से कम से कम दुनिया के 6 बुलंद तरीन इलाकों में बर्फबारी में कमी आई है और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों की निचली सतह पर। और दोस्तों, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि 0 डिग्री आइसोथर्म जो कि एक मुंजमद करने की सतह है जहां नमी बर्फ बनकर गिरती है, ज्यादा बुलंदी पर चला गया है। और इस तहकीक में मजीद कहा गया है कि इसके नतीजे में इन पहाड़ी इलाकों को हॉटस्पॉट यानी खतरनाक तरीन इलाकों के तौर पर शुमार किया जाता है, जहां शदीद बारिशों के वाक़यात हो रहे हैं और इससे जुड़े खतरात जैसा कि सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के कटाव का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो ये है कि हिमालय का पहाड़ी सिलसिला जो इंडिया, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के इलाकों तक फैला हुआ है, जहाँ पर मौसम और दर्जा हरारत में तब्दीली की निगरानी के लिए शायद ही कोई वेदर स्टेशन का निज़ाम मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से अक्सर दुरुस्त आदादोशुमार हासिल करने में मुश्किलात का सामना होता है। इन इलाकों में नीचे वादियों या फिर कम ऊंचाई पर कुछ वेदर स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन वो इस बारे में मुकम्मल तस्वीर पेश करने से कासिर हैं। इन बुलंदियों पर मौजूद नमी बर्फ की सूरत में गिर रही है या फिर बारिश बनकर बरस रही है। ताहम माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप जो कि सतह समुंदर से 5315 मीटर बुलंदी पर वाक़ है, उस पर नस्ब एक वेदर स्टेशन से ये जाहिर हुआ कि 1 जून और 10 अगस्त 2023 के दरमियान पहाड़ों पर 245.5 मिलीमीटर बरसने वाली नमी में से 75% बारिश थी, जबकि बाकी बर्फ या बारिशों का मजमुआ था। जून और सितंबर 2022 के दरमियान रिकॉर्ड की गई 32% बारिश और सन 2021 में 43% और 2020 में 41% बारिश के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि महकमा मौसमियात के इलाकाई दफातर का कहना है कि हिमालयी रियासत उत्तराखंड के पहाड़ों पर गिरने वाली नमी में तब्दीली वाक़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि बर्फबारी की तादाद में कमी आई है और ये आम तौर पर 6000 मीटर से नीचे की बुलंदी पर होता है। मानसून के दौरान निचली बुलंदियों पर शदीद बारिशें होती हैं और 200 कम होती हुई बर्फबारी और बारिश में इजाफे का मतलब ये है कि खित्ते में दरियाओं की नौयत बदल गई है। अब शदीद बारिशों के बाद बहुत से सैलाबी रेले आ रहे हैं और वो दरिया जो कभी इस खित्ते में ग्लेशियर से बह रहे थे, अब बारिश के पानी के जखीरों में तब्दील हो चुके हैं। इन इलाकों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने इस मसले में इजाफा कर दिया, क्योंकि इसने हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल तेज कर दिया है। ये तेजी से बर्फानी झीलों में तब्दील होने का बायस बनती है, जो फिर बह जाने और सैलाब का बायस बनती हैं। ग्लेशियर्स का कमजोर होना और पिघलना पहाड़ी ढलवानों को भी गैर मुस्तहकम करता है।
ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے پر عالمی اوسط سے 3 گنا زیادہ گرمی ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور متعدد تحقیقوں میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس سے وہاں بارش میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ شمالی انڈیا میں اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کی ریاستوں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ مونسون کے موسم میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوستو، ہمالیہ کے خطے میں بارشوں میں اضافے کے اثرات انڈیا کی سرحد کے پار یعنی پاکستان میں اور نیپال میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے شمالی علاقے جہاں پر ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے ملتے ہیں، وہاں پر اچانک سیلابی ریلیں اور مٹی اور گارے کے ملبے کے بہاؤ کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ مونسون کے دوران گلگت بلتستان کے علاقے میں 120 سیلاب آئے، جو کہ 10 یا 20 سال پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما اور سردیوں میں تقریباً 4000 میٹر فٹ کی بلندی پر بارش ہوتی ہے، جبکہ یہاں برف پڑنی چاہیے تھی۔ نیپال میں مشرقی ہمالیہ کے علاقے میں سیلاب اور ملبے کے بہاؤ سے ہائیڈرو پاور اور پینے کے پانی کے پلانٹس جیسے اہم انفراسٹرکچر تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ ملک کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس مونسون میں مشرقی نیپال میں 30 ہائیڈرو پاور پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیپال کے ٹرانس ہمالیائی سلسلہ مستانگ میں شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ نے ایک دریا کو بند کر دیا، جو کہ بعد میں 13 اگست کو پھٹ گیا۔ دریا نے مکانات اور پلوں کو گرا دیا اور گاڑیاں بہا دیں۔ یہ پہلے بارش سے بچا ہوا علاقہ تھا کیونکہ یہاں نمی والے بادل نہیں پہنچ سکے تھے، کیونکہ انہیں ہمالیہ کے پہاڑوں نے روک رکھا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمالیائی خطے میں پہاڑوں پر سیلابی ریلوں، لینڈ سلائیڈنگ اور زمین کے سرکنے کے واقعات بار بار اور شدید ہوتے جا رہے ہیں، اور اس بارے میں انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نیچے کی جانب صورتحال کو مزید خراب اور متحرک کرتا ہے، اور اس بارے میں متنبع کرتے ہوئے کہا گیا کہ زیادہ بلندی پر شدید بارشیں اکثر ان واقعات کی ابتدا یا ان سلسلوں کو مزید متحرک کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والے چند سالوں میں تباہ کن سیلابوں کی بڑی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہے۔ کیا پاکستان کی جانب سے اس کی کوئی تیاریاں کی گئی ہیں؟ تو دوستو، اس کا جواب بالکل صفر میں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو پہلے سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی کم نہیں ہوتی کہ نیا سیلاب آ جاتا ہے اور حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے۔ بہرحال، قدرتی آفات تو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ممالک کو بھی بے بس کر دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کو بھی قدرتی آفات کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔